स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का प्री बोर्ड होने वाला है, ठीक है, हिंदी का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग का जो प्री बोर्ड होने वाला है, प्री बोर्ड का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। क्लास 10 का कब होने वाला है आप लोग का? 14 दिसंबर का होने वाला है, ठीक है। उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम लोग प्रश्न में जाते हैं, ठीक है। हम लोग प्रश्न में आ गए हैं। इससे पहले कि आप लोग का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अपलोड कर दिया है, ठीक है, मतलब हम कर दिए हैं। और जो आप लोग का मैथ का हो वो जल्द भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी शायद देखते हैं अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग सोशल साइंस और साइंस का नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इससे लगभग प्रश्न मैच कर जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए, कक्षा 10 का है, हिंदी ए का है, पूर्णांक 80 नंबर का आप लोग का रहेगा प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है। कितना नंबर का रहेगा? 80 नंबर का, ठीक है। और समय 3 घंटा दिया जाएगा। फिर देख लीजिए, आप लोग का समान निर्देश दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको चलिए देखते हैं। देख लीजिए, आप लोग का सबसे पहले अपठित बोर्ड, मतलब आप लोग एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे उसको पढ़ने के लिए आप लोग को बोला जाएगा, और उससे लगभग 5 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 5 प्रश्न। तो देख लीजिए, चलिए हम लोग पैराग्राफ को क्या जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इस आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो देख लीजिए, यहाँ दिया गया आप लोग को कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो देख लीजिए, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा, का ठीक है। तो देख लीजिए, दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर, ठीक है, ठीक है, मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। क्या क्या है तो इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतीक्षा और आशा, ठीक है। फिर देखिए, दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से देखो, मत देखो, ठीक है। वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष, ठीक है, को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने वाले कांटे दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना, ठीक है, की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से उन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये था आप लोग का पैराग्राफ, ठीक है। इससे लगभग आप लोग का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपठित पद्यांश, ठीक है। फिर तो देख लीजिए, यहाँ आप लोग का प्रश्न क्या पूछ दिया इससे, कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप लोग का ऑप्शन क्या है? बुद्धिमत्ता और ज्ञान। ऑप्शन बी है धैर्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन सी है उम्मीद और संघर्ष। ऑप्शन डी है धन और शक्ति, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग हेडिंग में देख लिए होंगे, क्या है इसका राइट आंसर? बी होगा, ठीक है, धैर्य, विश्वास और आशा, ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे कराने वाले हैं जो आप लोग को लगभग मैच कर जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा। फिर देखिए, दूसरा नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है? धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया है? तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है आप लोग का? ए जीवन में अनावश्यक है। ए सफलता के लिए हानिकारक है। सी क्या है? ए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन डी क्या है? ए केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तीन चीज़ें परिस्थितियों को अपने चारों ओर लोगों को कैसे देखने चाहिए, ये अगला प्रश्न है। ठीक है, एक तीसरा नंबर प्रश्न है। तो देख लीजिए जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा का क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, चीज़ों परिस्थितियों और आपके विचारों और के लोगों को कैसे देखना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके विचार से लोगों को किस नज़र से देखना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, संदेह और संशय से, मतलब संदेह करना चाहिए या फिर संशय करना चाहिए। ऑप्शन बी है घृणा और नकारात्मक पहलुओं, मतलब नेगेटिव थिंक के साथ। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, क्रोध और भ्रम के साथ, तो नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन डी है आप लोग का सही होगा। ठीक है, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। ठीक है, पॉजिटिव थिंक रखिए, आप लोग को सक्सेस जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और क्लास 10 में प्री जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है उसमें फोड़ के आइए कम से कम 99%, तो फिर आप लोग का मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, कठिनाइयों का उद्देश्य। ऑप्शन बी है कांटों के बीच फूलों को पालना। ऑप्शन सी है अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ऑप्शन डी है रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कांटों के बीच फूलों को पालना। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न है, प्रस्तुत पद गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग पढ़े वो क्या आपको इससे क्या आपको प्रेरणा मिला। ठीक है, इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग को देखे होंगे बाल गोविंद भगत है उसका चैप्टर, तो जैसे बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम हुआ वैसे इसका जो ये गद्यांश था उसका हेडिंग में आप लोग क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का सोचने का क्षमता जांच करता है ये प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न पढ़ लिए हम लोग, इसका ऑप्शन देखते हैं। आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ। ऑप्शन बी है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य। ऑप्शन सी है समाज में अच्छाइयों का प्रमुख स्रोत। ऑप्शन डी है सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। तो इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सकारात्मक और का मार्ग और आशा और विश्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देख लीजिए उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न एक पद्यांश से देगा। उसके बाद फिर यहाँ से 5 नंबर का एक और प्रश्न पूछेगा, ये भी पद्यांश रहेगा और इसमें कोई कविता दे देगा। ठीक है, वहाँ कहानी दिया था, यहाँ कविता देगा। हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग को लगभग 20-25 नंबर आप लोग को पढ़ के लाना होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी उसी तरह करता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ फिर देख लीजिए, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। ठीक है, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ की भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। ठीक है, चढ़ तुम सेल शिखरों पर सोम पियो रे। ठीक है, सोम पियो रे, सोम का अर्थ क्या होता है आप लोग को बताएंगे। ठीक है, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। ठीक है, योगियों के लिए नहीं, विजय के मतलब जो विजय है उसके दृश्य से जियो। ठीक है, अब देखिए इससे आप लोग का प्रश्न दे दिया 5। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, ऑप्शन ए क्या है, कायरो जैसा हो। ऑप्शन बी क्या है, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। ऑप्शन सी क्या है, केवल बात करने वाले बुद्धि जीवी जैसा हो। ऑप्शन डी क्या है, जो व्यर्थ में समय नष्ट करता है। तो हम इसको पहले ही बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा जियो। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया। ठीक है, हम बताए थे कि सोम का अर्थ बताएंगे। देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, चट्टान। ऑप्शन बी है धार। ऑप्शन सी है वैराग्य। ऑप्शन डी है योगी। तो जो सोम का जो, ठीक है, सही आंसर होगा वो धार होता है। ठीक है, धार।
चलिए 8 नंबर आप लोग का प्रश्न है, योगियो नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, योगियों को प्रशंसा देने की सलाह। ऑप्शन बी है समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ऑप्शन सी है योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह। ऑप्शन डी है योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। चलिए 9 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, इस पद्यांश में कैसे जीवन का सहारा गया है। ठीक है, कैसा जीवन है उसका सहारा गया है। ऑप्शन ए है आप लोग का योगी का, ऑप्शन बी है वैरागी का, ऑप्शन सी है विजयी का, ऑप्शन डी है कायर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विजयी का। चलिए 10 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो इस कविता का मूल स्वर क्या है वही पूछा है। ऑप्शन ए क्या है प्रकृति, ऑप्शन बी है प्रेम, ऑप्शन सी है आह्वान, ऑप्शन डी है भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आह्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग सारे प्रश्न याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद आप लोग को 10 प्रश्न पूछेगा ग्रामर से, उसके बाद 10 प्रश्न बुक से। ठीक है, और फिर दे देगा आप लोग का कोई बुक से उठाकर, जैसे बाल गोविंद भगत हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे उठाकर 3 नंबर का प्रश्न दे देगा, 2 नंबर का प्रश्न दे देगा। फिर दे देगा आप लोग का कीर्तिका से। ठीक है, कीर्तिका बुक से देगा, फिर देगा आप लोग को क्षितिज से। तो इसे मिलाकर आप लोग को लगभग 30 प्रश्न काफ़ी आसान आते हैं हिंदी को। इस आप लोग ऑब्जेक्टिव 30 में से 30 कर सकते हैं। ठीक है, केवल अच्छा से मेहनत करिए। चलिए 11 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया किस में है वो बता रहा है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, सोनम गाना गाती है। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है, अमन किताब पढ़ता है। ऑप्शन सी क्या है, लता चाय पी रही है। और ऑप्शन डी क्या है, मोहन सो रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप लोग को कर्ता और कर्म दोनों दिखे। ठीक है, कर्ता और कर्म दोनों दिखे, उसको क्या वो हो जाएगा आप लोग का सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा मोहन सो रहा है, तो कर्ता तो इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है, तो सोना है वो एक अकर्मक क्रिया हो। ठीक है, सोना हो गया, हंसना हो गया, उड़ना हो गया, ये सब सब क्या है, एक अकर्मक क्रिया का है। ठीक है, अपवाद में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मोहन सो रहा है, जिसमें कर्ता के और कर्म दोनों दिखे वो क्या हो जाएगा, सकर्मक। और जिसमें कर्ता रहेगा लेकिन कर्म नहीं दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक। याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या है, बच्चा रोता है। ऑप्शन बी क्या है, लड़का हंसता है। ऑप्शन सी क्या है, रीता खाना खाती है। ऑप्शन डी है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रीता खाना खाती है। इसमें कर्ता भी है और कर्म भी है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर आप लोग का प्रश्न है, जलद का अनेकार्थी शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, कमल है। ऑप्शन बी है, मोती है। ऑप्शन सी है, मछली है। या ऑप्शन डी है, बादल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बादल। चलिए 14 नंबर आप लोग का प्रश्न है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन का। ठीक है, जैसे उपसर्ग तो नहीं होगा, प्रत्यय तो नहीं होगा, और देख लीजिए यहाँ संधि और बच जाएगा समास। तो इसमें दो या दो पदों के शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द, तो यहाँ संधि तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास। चलिए 15 नंबर आप लोग का प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है। ठीक है, यथासंभव अर्थात जितना संभव हो सके। तो ऑप्शन ए क्या है, अवयवी भाव। ऑप्शन बी है कर्मधारय। ऑप्शन सी है तत्पुरुष। ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अवयवी भाव। चलिए 16 नंबर आप लोग का प्रश्न है, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। ठीक है, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, तो नील कमल किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अव्ययी भाव। चलिए 17 नंबर आप लोग का प्रश्न है,
जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, यह कौन सा वाक्य है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए जब दो वाक्य मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे मोहन खा रहा है और सीता सो रही है, ठीक है, जब दो वाक्य एक में दिख जाएगा तो आप लोग मार दीजिएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, और उस जिसमें जो सो, ठीक है तब दिखे, तो ये सब किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य, इसका राइट आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच होता है। ठीक है, तो जिसमें कर्म की प्रधानता दी जाती है वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच हो जाएगा। जिसमें कर्ता को दी जाता है वो क्या होगा, कृतवाच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर्म बोला है इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मवाच। ठीक है, और जिसमें कर्ता को दिया जाएगा वो कर्तरीवाच हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न आप लोग, बालक चांद, ठीक है, यहाँ डैश दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक देख रहा है। यहाँ काफ़ी आसान आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद क्या देख रहा है, ऑप्शन, फिर देखिए सी क्या है, बालक चांद क्यों देख रहा है, ऑप्शन डी है बालक चांद कैसे देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो सही सेट्यूबल शब्द क्या हो रहा है वही यहाँ देखना है और फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भर देना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बालक चांद की ओर देख रहा है, यही यहाँ भर देंगे तो का ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्च बोधक अव्यय, ऑप्शन ए क्या है, समुच्च बोधक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, धीरे धीरे, ऑप्शन बी है अरे, ऑप्शन सी है अथवा, ऑप्शन डी है वाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अथवा, अथवा क्या है, समुच्च बोधक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग का पर देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया, पाठ्य पुस्तक। यहाँ से आप लोग को पाठ्य पुस्तक पुस्तक से आप लोग को 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, मतलब 10 प्रश्न 10 मार्क्स, और वहाँ था ग्रामर से 10 मार्क्स मिल जाएगा, और फिर वहाँ ऊपर से जो अटपदी अपठित पद्यांश और जो आप लोग का कविता दिया जाता है उससे आप लोग को 10 नंबर, तो इस प्रकार आप लोग 30 में 30 उठा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब ये जो कविता अच्छा से पढ़ा है उसको तो ये तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कौन लिखा है, तो ये लिखा है, ये कविता आप लोग देख कर बता सकते हैं। ठीक है, कौन लिखा है, ये सूरदास लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कविताओं का पढ़ते हैं और इसका उत्तर देखते हैं फटाफट। तो देखिए क्या है, उधो तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर ना रस दे न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागिर बूंद न तो को लागी, परती नदी में पाँव बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जियो पागी। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं आप लोग कितना लग समझ सकता है। ठीक है, उधो यहाँ बोल रहा है, उधो तुम अति भाग्यशाली हो। ठीक है, चलिए यहाँ हम इसका पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसका आप लोग आई होप कि इसका टीचर आप लोग का स्कूल में बता दिए होंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, तो इसका जो कवि है वो कौन है, ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रैदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सूरदास। चलिए 22 नंबर आप लोग का प्रश्न, गोपियों किसकी अनन्य भक्त थी। ठीक है, गोपियाँ किसके समान, मतलब ठीक है, जैसे चींटी थी गुड़ में लिपटी रहती थी उसी प्रकार कृष्ण से गोपियाँ लिपटी रहती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, बी सही हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण भगवान। चलिए देखिए 23 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, पुरैन पात रहत जल भीतर। ठीक है, ये तो आप लोग को याद रहे होगा। तो देखिए यहाँ सिर्फ पूछा है पुरैन पात का अर्थ क्या है, तो पुरैन पात रहत जल भीतर। ठीक है, मतलब कमल कहाँ रहता है, जल में। तो जिसको पूरा याद रहेगा वो काफ़ी अच्छा से मार सकता है प्रश्न जी। ठीक है,
तो जल में कौन रहता है? कमल फूल। पीपल तो रहता नहीं है, केला तो रहता है क्या? नहीं। कंदब तो रहता नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कमल। चलिए 24 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है? गोपियों ने उद्धव को व्यवहार की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए क्या है? गुड़ खाई हुई चींटियों से की है। ऑप्शन बी है दीपक और बाती से की है। ऑप्शन सी है कमल के पत्ते और तेल के मटके से। ऑप्शन डी है फूल और भौरे से, ठीक है। तो किससे की है? ऑप्शन नंबर सी से की है, ठीक है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से, ठीक है। जिस प्रकार जो तेल है वो जल पर नहीं टिकता है और आप लोग कमल का पत्ता पर जैसे जल नहीं रहता, ठीक है, वैसी प्रकार आप लोग का जो गोपिया है उद्धव के व्यवहार की तुलना उसी से की है। अब चलिए अब देखिए यहाँ एक दे दिया गया है एक पैराग्राफ और उससे 4 प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये बुक से कहीं से उठा से दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग को शुरू में दिख गया बाल गोविंद भगत। आप लोग समझ जाइएगा कि ये बाल गोविंद भगत चैप्टर का है। बस अब आप लोग को इसको फटाफट पढ़ लेना और इससे जो कुछ रिलेटेड सवाल रहेगा उसका जवाब दे दीजिएगा। बस आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पैराग्राफ क्या है। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, ठीक है। बेटा क्या था? एक लौता था, ठीक है। वो सूक्ष्म और बोदा सा था, ठीक है। मतलब सूक्ष्म मतलब और बोदा सा मतलब मंदबुद्धि वाला था, ठीक है, उसका बेटा। देखिए, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते, ठीक है। जो उसका बेटा था सुस्त और बोधा, उसके कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानने लगे थे, ठीक है। उनकी समझ में आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, ठीक है। मतलब जो उसका बेटा था उसका शादी कराई थी बड़ी साध से। पुतहु बड़ी सुभग और सुशील से, ठीक है, सुभग और सुशील थी उसका पुतही। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत की बहुत कुछ दिन दुनियादारी से नेतृत्व कर दिया था, ठीक है। अब देखिए ये पैराग्राफ से रिलेटेड 4 प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 4 प्रश्न को हम लोग जल्दी देखते हैं। देखिए क्या है? बेटे के मरने पर गोविंद भगत क्या कर रहे थे, ठीक है। मतलब जब उसका बेटा मरा तब बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो ऑप्शन ए क्या है? रो रहे थे। ऑप्शन बी है गा रहे थे। ऑप्शन सी है हंस रहे थे। ऑप्शन डी है नाच रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, गा रहे थे, ठीक है, गा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग का 26 नंबर क्या है? भगत जी का बेटा कैसा था, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? चालाक और कर्मठ। ऑप्शन बी है ईमानदार और शरारती। ऑप्शन सी है चतुर और तेज। ऑप्शन डी है सुस्त और बोधा। था कैसा था? सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। चलिए 27 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है? भगत जी की पुतहु कैसी थी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ घर की पूरा प्रबंध करने वाली थी, ठीक है, बाल गोविंद भगत की पुतहु। चलिए 28 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है? बोधा का अर्थ क्या है, ठीक है। बोधा का अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मंद बुद्धि। चलिए अब देखिए ये जो आप लोग का 29 और 30 नंबर का प्रश्न है वो क्या है? कीर्तिका से लिया गया, ठीक है। कीर्तिका का केवल 2 या 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हो गया साना साना हाथ जोड़ी, फिर जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, माता का आंचल। ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग का 29 नंबर प्रश्न क्या है? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? विद्यालय। ऑप्शन बी है माता का आंचल। ऑप्शन सी है चबूतरा। ऑप्शन डी है पिता के गोद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, माता के आंचल। चलिए 30 नंबर आप लोग का प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया था? तो ऑप्शन ए क्या है? रानी एलिजाबेथ पर। ऑप्शन बी है सरकारी तंत्र पर। ऑप्शन सी है रानी के दर्जी पर। ऑप्शन डी है भारतीयों की मेहमान नवाबी पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी तंत्र पर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग हमारा लैब वीडियो नहीं देखते हैं तो देखिए, चूँकि आप लोग का डेली शाम 7 बजे से लैब चालू हो जाता है, ठीक है। आप लोग लैब में जुड़िए और अपना तैयारी बिल्कुल अच्छा से करिए, ठीक है।
ये रहा आप लोग का हिंदी का। आप लोग का मैथ का जल्द ही अपलोड हो गया है। बाकी साइंस और सोशल साइंस का अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना देंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।